साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, खबर बिहार के बेगूसराय से है। वहां एक शादीशुदा महिला के साथ गैंग रेप किया गया है, यानी सामूहिक बलात्कार। और रेपिस्ट लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बेगूसराय की पुलिस ऑपरेशन लीपापोती में लग गई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है बेगूसराय। बेगूसराय की जब भी मैं चर्चा करता हूँ तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ जाती है बचपन की। बचपन के मैंने 3 साल बेगूसराय में बिताए हैं, 1972, 73 और 74, 72, 73, 74। मेरे बाबूजी थे श्री गौरी शंकर दास। वो बेगूसराय के एसडीओ हुआ करते थे, यानी एसडीएम। और बाद में जब बेगूसराय जिला बना तो बेगूसराय के पहले एडीएम बने। मुझे आज भी याद है, जिस दिन बेगूसराय जिला बना था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे केदार पांडे। वो बेगूसराय आए थे और मैं अपने बाबूजी के साथ उस समारोह में गया था। और मुझे याद है, बिहार का नक्शा था मंच पर और मुख्यमंत्री ने एक बटन दबाया तो बेगूसराय की जगह पर एक बल्ब जल गया था। बेगूसराय नया जिला बन गया था। और मैं बहुत छोटा था उसमें, ये मुझे लगता है 73 या 74 की बात है। लेकिन बहुत खुश होकर मैं घर लौटा था कि बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो मैं कहता हूँ कि उस समय मैं जाता था अपने बड़े भाई के साथ, ज्ञान भारती स्कूल जाता था। थोड़े समय में विवेकानंद स्कूल गया, थोड़े समय बेसिक स्कूल गया। और बहुत सारी यादें हैं। अभी मैं बेगूसराय के बारे में सोचता हूँ तो बहुत भावुक हो जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सोचकर। लेकिन उस बेगूसराय से अभी एक दुखद खबर आ रही है। बेगूसराय से खबर ये आ रही है कि बरौनी अंचल में एक इलाका है, जगह है मल्हीपुर। वहाँ बिंद टोली है और बिंद टोली में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, यानी सामूहिक बलात्कार हुआ है। अब इस महिला के साथ 12 मार्च को भी, मार्च में भी इसी तरह से गैंग रेप हुआ था। लेकिन पुलिस ने वो मामला थोड़ा घटाकर दर्ज किया, जिसको न्यूनीकरण कहते हैं, मिनिमाइजेशन कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस ऐसा करती है कि यदि कोई गंभीर कांड भी हो जाता है तो उसको हल्का बनाकर पुलिस मामला दर्ज करती है। तो पुलिस ने इसमें रेप की जगह छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया था, मोलेस्टेशन का मामला दर्ज कर लिया था। नेचुरल है कि जब लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उनको आसानी से जमानत मिल गई, क्योंकि छेड़खानी उतना गंभीर अपराध नहीं है जितना रेप है। अब वो लोग जब जमानत पर बाहर आए तो फिर उनके हौसले इतने बुलंद थे कि अभी 11 जून की शाम को जब ये महिला बाहर निकली थी तो उन लोगों ने उस महिला को किडनैप कर लिया। फिर उसके हाथ बांधकर उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है। रेप इतना ब्रूटल तरीके से किया गया है कि आप इसी से समझें कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट से, यानी गुप्तांग से कारतूस निकाला गया है, लकड़ी निकाली गई है, छोटे छोटे पत्थर निकाले गए हैं। मतलब ये बिल्कुल हैवानियत है, राक्षसों की तरह ये रेप किया गया है। और वो महिला अभी तक बेहोश है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे दुख की बात तो है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में रोज की घटनाएं हो गई हैं और बिहार के लोगों ने अब इन पर चौंकना भी बंद कर दिया है। अभी इसी साल 6 जनवरी को आपको याद होगा, नीट छात्राकांड हुआ था। पटना के कंकड़बाग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ नीट इम्तिहान की तैयारी कर रही एक लड़की का रेप हुआ, फिर मर्डर भी हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से उस पूरे केस की
बिहार पुलिस ने पहले लिपापोती की और अब सीबीआई लिपापोती कर रही है। उस केस का जो मुख्य संदिग्ध है, जो प्राइम सस्पेक्ट जिसको कहते हैं, जिस पर शक की सुई रहती है, वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है निशांत कुमार, जो कि पलटू राम का बेटा है। मैंने निशांत कुमार के खिलाफ काफ़ी सबूत जमा किए थे सीबीआई डायरेक्टर को देने के लिए, लेकिन मेरे घर 13 फरवरी की शाम को पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने वो सारे सबूत हटा दिए, नष्ट कर दिए। बाद में इसी कांड का फायदा उठाकर भाजपा आलाकमान ने, बीजेपी हाईकमांड ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया और अपने एक आदमी को, बीजेपी की लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और अभी उसमें ये खेल हो रहा है नीट छात्रा कांड में कि सीबीआई को अप्रैल महीने में ही कोर्ट ने आदेश दिया कि वो नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज करे, लेकिन सीबीआई इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सीबीआई को डर है कि नीट छात्रा की मां सीबीआई को जो बयान देगी उसमें वो निशांत कुमार का नाम ले लेगी, तो फिर सीबीआई पर प्रेशर हो जाएगा कि वो निशांत कुमार के खून का नमूना ले, वो निशांत कुमार के डीएनए को मैच कराए। तो निशांत कुमार को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया है। ये बिहार में हालात है। इसके बाद कुछ दिनों पहले पटना से ही एक खबर आई थी, आरपीएस मोड़ पर एक होटल है, होटल हिडन विला। उसमें बेगूसराय के एक सज्जन आए थे अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलवाने के लिए, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए। उसमें आधी रात को एक गुंडा पहुंच गया दारू के नशे में और उनकी बेटी को खींच के ले जाने लगा। उस आदमी ने जब हल्ला मचाया तब वो भागा है। ये जो हमारा मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं, मैट्रिक फेल वजीर आला सम्राट चौधरी, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हर बात पर बुलडोजर बुलडोजर कहते हैं, लेकिन इनका जो बुलडोजर है वो सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है। सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो होटल हिडन विला पर बुलडोजर चलवा सके। ये हालत है बिहार में। बिहार में सबसे बड़े शर्म की बात यह भी है कि जो बिहार राज्य महिला आयोग है, जो बिहार का विमेंस कमीशन है, जिसका ऑफिस पटना में एक साउथ दिल्ली रोड पर है, हाई कोर्ट के पास, वो महिला आयोग बिल्कुल डिफंक्ट हो गया, यानी कोई काम काज नहीं कर रहा है। उस महिला आयोग में ऐसी नालायक औरतें बैठी हुई हैं जो सिर्फ पलटू राम को मक्खन लगा के कुर्सी पर आ गई हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं करना है। जब नीट छात्रा कांड भी हुआ तब भी बिहार राज्य महिला आयोग की कोई सक्रियता देखने को नहीं मिली, कोई बयान नहीं आया, कोई जांच उन्होंने नहीं की। और जब बेगूसराय में इतना बड़ा गैंग रेप का मामला हुआ है तब भी महिला आयोग की चुप्पी शर्मनाक है। बिहार में बीजेपी की कुछ महिला नेताएं हैं, एक मैथिली ठाकुर है जो इडियट की तरह हंसती रहती है और कहती है कि लालू यादव के समय जंगल राज था। मैथिली ठाकुर का मुंह नहीं खुल रहा है बेगूसराय के गैंग रेप की घटना पर। एक बिहार में मिनिस्टर हैं श्रेयसी से, वो भी बीजेपी कोटे से आती है, वो भी लंबी चौड़ी बातें करती हैं, लेकिन अभी बेगूसराय में इस गैंग रेप की घटना पर उनका भी कोई मुंह नहीं खुल रहा है। ये सभी वीरांगनाएं, सभी बहादुर औरतें मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। और जो बेगूसराय का एमपी है, जो यूनियन मिनिस्टर भी है गिरिराज सिंह, जो साल भर रणवीर सेना की दलाली करता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता है, वो गिरिराज सिंह भी बेगूसराय में इस बड़े केस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है सम्राट चौधरी से? बिहार की महिलाओं को क्या इंसाफ मिलेगा? एक तरफ सम्राट चौधरी कहता है कि मैं पाताल से भी अपराधियों को खोज के ले आऊंगा, मैं अपराधियों का गया में पिंडदान करवा दूंगा, मेरा बुलडोजर तैयार है। लेकिन बड़े बड़े कांड हो जाते हैं बिहार में और बिहार में पुलिस कुछ नहीं करती है। बिहार की पुलिस सिर्फ बेगुनाह लोगों को गोलियों से उड़ा रही है, जैसा कल परसों भोजपुर में हुआ है। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव के एक लड़के भरत तिवारी को निहत्था करने के बाद, सरेंडर करवाने के बाद पुलिस ने गोलियों से भून दिया। ये विशुद्ध हत्या का केस है, खून का मामला है और इन पुलिस अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। साथियों, बिहार के हालात इतने खराब हो गए हैं
कि बिहार में कोई भी पूंजीपति, कोई भी कैपिटलिस्ट 5 पैसा निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। ये तस्वीर मैं पहले भी आपको दिखाता रहा। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये बहुत खूंखार क्रिमिनल है और बीजेपी का नेता भी है। इसका बेटा विशाल प्रशांत बीजेपी का एमएलए है, भाजपा का विधायक है, भोजपुर के तराड़ी से। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक गैर कानूनी हथियार है। किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को ये हथियार रखने का अधिकार नहीं है। तो कायदे से भोजपुर पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके ये AK-47 जब्त करनी चाहिए। लेकिन ना तो बिहार के मुख्यमंत्री की औकात है, ना तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी की औकात है, ना बिहार के होम सेक्रेटरी की औकात है, ना बिहार के DGP की औकात है कि वो सुनील पांडे का AK-47 को जब्त कर लेंगे। किसी की औकात नहीं है। और सुनील पांडे ये AK-47 लेके पूरे पटना में और भोजपुर में दहशत फैलाता है। दूसरा माफिया डॉन है अनंत सिंह, जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री है, साबिक वजीर आला पलटू राम। वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। अभी 1-2 महीने पहले अनंत सिंह ने जाकर मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और सम्राट चौधरी को धमकाया कि मेरी पत्नी नीलम देवी को मंत्री का दर्जा दो, मिनिस्टर का रैंक दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे सम्राट चौधरी थर 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 कांपने लगा और उसके बाद बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया और माफिया डॉन अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी को बिहार में मिनिस्टर का रैंक दे दिया गया, मंत्री की सारी सुख सुविधाएं दी गई। ये बिहार के हालात हैं। और बिहार की जो सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, नारी शक्ति वंदन की बात कर रही है। बेगूसराय के गैंग रेप का मामला क्या नारी शक्ति वंदन का नहीं है? पूरे देश में बीजेपी ने एक पैटर्न बना दिया है महिलाओं पर, खवातीन पर जुल्म करने का। जो हमारा नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास उसका वीडियो है, नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन का वीडियो है कि उसने एप्स्टीन के टापू पर क्या क्या किया है, और उस वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल करता है, धमकाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में आज यही हालत है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया बेगूसराय गैंग रेप केस पर, क्योंकि बेगूसराय के सामूहिक बलात्कार केस पर पूरे मीडिया में एक सन्नाटा छाया हुआ है। मीडिया में कोई इसकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि बेगूसराय गैंग रेप के जो भी आरोपित हैं, जो भी अभियुक्त हैं, जो भी एक्यूज्ड हैं, उनको पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे, चार्जशीट करे और कोर्ट में उनका स्पीडी ट्रायल कराए, त्वरित विचारण कराए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।